तो चलिए स्टूडेंट, हम आपके लिए आज अगली जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, हिंदी भाषा बोध। हिंदी भाषा बोध में अब तक हम लोगों ने पढ़ा, अगर आपने हमारी पहले वीडियो देखी होगी तो हिंदी बोध में हम लोगों ने जो पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपने देखा कि वर्ण किसे कहा जाता है, अक्षर किसे कहा जाता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहा जाता है, या हिंदी वर्णमाला में टोटल स्वर कितने होते हैं, ये सब आपने पढ़ा। साथ ही साथ हिंदी भाषा का विकास पढ़ा आपने, और हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी कैसी भाषा है, ये सब आपने जाना। बच्चों, आज का हमारा जो अगला जो टॉपिक होगा आपके लिए, आज का हमारा जो वीडियो है वो हिंदी बोध में हम बात करते हैं संधि। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है संधि, और एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन में संधि का 2 से 3 सवाल का रोल होता है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में, या फिर अगर आप लोअर पीसीएस वगैरह में चले जाते हैं तो वहाँ तो और भी ज़्यादा होता है। तो संधि जो बच्चों को बहुत कठिन भी लगती है, बहुत सारे टीचरों से पढ़ा होगा आपने, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि संधि को मैं मात्र, अगर आपने सही कंसंट्रेशन बनाया तो मात्र 2 से 3 मिनट में पूरी संधि कंप्लीट कर दूंगा, और आपका एग्जामिनेशन में लगभग 70% संधि कवर हो जाएगी। और 100% में से अगर 70% आपका कवर हो रहा है बाबू 2 से 3 मिनट में, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग एकदम फुली कंसंट्रेशन बनाइए और अच्छे से पढ़िए, और देखते हैं संधि के बारे में आज। तो संधि की अगर हम बात करें तो संधि क्या है? संधि, देखिए संधि नहीं होती है, मैंने भी थोड़ा सा उच्चारण गलत किया, बोलचाल में हम लोग कई बार गलतियां कर देते हैं, जबकि संधि नहीं होती। संधि क्या होती? संधि। संधि जब छोटी का उच्चारण करते हैं तो वो अंदर की तरफ हमेशा मात्रा लेनी पड़ती है। तो संधि का मतलब होता है, अगर हम लोग रटे तो क्या है कि 2 अक्षरों के मेल से बनने वाला तीसरा अक्षर संधि कहलाता है। संधि के कुल 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि किसे कहा जाता है? जहाँ पर स्वरों में विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। इसके कितने भेद होते हैं? ये तो एक रटने की प्रक्रिया हो गई, हमें रटना नहीं है। हमने पहले दिन आपको बताया था कि हिंदी हम रटेंगे नहीं बल्कि सीखेंगे, और जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं ना तो हमेशा हमेशा के लिए होती है। तो देखिए क्या है संधि अगर हम बात करें तो संधि किसे कहा जाता है? संधि का मतलब होता है, संधि में 2 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? 2 अक्षर। संधि क्या है? 2 अक्षरों का मेल है। अक्षर आप जान चुके हैं पहले ही, अक्षर का मतलब होता है अ जमा क्षर, अर्थात जिसका क्षरण ना हो वो अक्षर कहलाता है, और अक्षर ही वर्ण कहलाता है, आपने पढ़ा था। तो संधि में क्या है? 2 अक्षरों का मेल होता है। अक्षर अ जमा अ, तो अ एक अक्षर हुआ, अ दूसरा अक्षर हुआ, तो 2 अक्षरों के मेल से जो तीसरा अक्षर बनेगा बाबू, वही क्या कहलाता है? संधि। तो संधि क्या है? 2 अक्षरों का मेल, यानी अ जमा अ, तो अ जमा अ मिलके क्या बनाया? आ। मैंने आपको उच्चारण सिखाया था, ए नहीं होता, अ होता, अ कंठ से आवाज निकलेगी, और यहीं से आ में मुंह खोलना पड़ता है। तो 2 अक्षरों के मेल से बनने वाला तीसरा अक्षर क्या कहलाता है? संधि। कोई डाउट? तो 2 अक्षर अ जमा अ, यहाँ आ जमा आ भी हो सकता है, ई जमा ई भी हो सकती है, उ जमा उ भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो 2 अक्षरों के मेल से बनने वाला तीसरा अक्षर क्या कहलाता है? संधि। कोई डाउट नहीं? अब देखते हैं। तो संधि आपने देखा कि 2 अक्षरों के मेल से बनने वाला तीसरा अक्षर संधि कहलाता है। अब बात आती संधि के भेद। अगर हम संधि के भेद की बात करें तो संधि के कुल कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि का मतलब होता है, स्वर का मतलब होता है, आपने हिंदी में पढ़ा है, स्वर किसे कहा जाता है? जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप में करते हैं, और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 11। तो स्वर संधि 11 स्वर आपने पढ़ा था, अ आ ई उ री ए ओ औ, पढ़ा था ना? और अंग और अयोगवा है। तो स्वर संधि किसे कहा जाता है? जहां पर स्वरों में ही विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। स्वरों में ही विकार, विकार का मतलब आप जानिए, विकार का मतलब होता है रूप परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? रूप, मतलब किसी का रूप बदल जाए तो विकार हो जाता है। तो जहां पर स्वरों में ही विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि। और इसके कुल कितने भेद होते हैं भैया? 5। स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि।
देखिए दीर्घ का मतलब क्या होता है जैसे दीर्घ का मतलब हम पीछे भी बता चुके हैं कि दीर्घ का मतलब बड़ा, भारी, भरकम, मोटा, तगड़ा या फैला हुआ। तो वो तो हम तब पढ़ेंगे जब पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं कि दीर्घ संधि किसे कहा जाता है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि अपनी ही जाति के स्वरों का मेल होता है। देखिए जहाँ पे अ में अ मिला, ई में ई मिली या ऊ में ऊ मिला, तो जब अपनी ही जाति के स्वरों का मेल होता है तो संधि क्या कहलाती है? दीर्घ संधि। कोई डाउट? यानी अ में अ, ई में ई, जैसे विद्यार्थी, जैसे अगर आप बताएं तो विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी। इसका विच्छेद करिए तो विद्या जमा अर्थी, तो विद्या जमा अर्थी का मीन्स विद्यार्थी। तो अब विद्या बोलिए, विद्या बोलिए, विद्या या विद्या, आ रहा ना आ, तो आ में क्या मिला भैया? अ। तो आ में अ मिला तो संधि को अपनी जाति के स्वरों का मेल हो रहा है। तो जब अपनी जाति के स्वरों का मेल होता है तो जैसे ई में ई, ऊ में ऊ या री में री, तो जब अपनी जाति के स्वरों का मेल होता है तो संधि क्या कहलाती है? दूसरा है आपका गुण संधि। जब आप डिटेल पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन जानेंगे फिर जानेंगे। तो एक मात्रा वाले भैया सभी पद क्या कहलाएंगे? गुण संधि। जितने भी एक मात्रा, आप देख सकते हैं अपनी किताबों में जाके क्वेश्चन बैंक करिए, पता लग जाएगा। एक मात्रा वाले सभी पद क्या कहलाएंगे? गुण। जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, कमलेश, सूर्योदय, ये सब आपका क्या है? जहाँ भी बेहिचक आ जाए एक मात्रा वाला जहाँ पद, जैसे रमेश लिखा है ए, तो एक मात्रा वाला सभी पद क्या कहलाएगा आपका? आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दो मात्रा वाले जो पद होते हैं वो क्या कहलाता है आपका? वृद्धि संधि। कि भैया एक गुण तो था आप में, अब वृद्धि हो गई, एक और क्वालिटी, पढ़ तो रहा था सिलेक्शन हो गया तो वृद्धि हो गई। तो जहाँ पे दो मात्रा वाले पद आएंगे वो क्या कहलाएंगे? बेहिचक लगा देना, एग्जाम में 100% आपका लगभग सही होगा, 70%। जैसे महौषध, दो मात्रा आ गया ना, महौषध, परमौषध, महौषध और औ होता है ना, औ का मतलब दो मात्रा और ओ का मतलब एक मात्रा। तो जहाँ पर एक मात्रा वाले पद होंगे वो क्या होगा? गुण संधि। दो मात्रा वाला पद क्या कहलाएगा? यण संधि में क्या है कि जब किसी भी आधे वर्ण के बाद, किसी भी आधे वर्ण के बाद अगर तुरंत बाद य और व में संधि आता है तो संधि आपकी क्या होगी? यण संधि। जैसे स्वागत, आधा वर्ण के बाद वो आया ना, तो आपका यही हो जाए। इत्यादि, आधे वर्ण के बाद क्या है? यह। तो जहाँ पर किसी भी आधे वर्ण के बाद यह और वह में से कुछ भी आता है तो संधि आपकी। और जो अयादी संधि है इसमें कुछ चुनिंदा पद आते हैं, 10 से 15 पद, वही पद अगर आप पढ़ लेंगे तो उसके बाहर एक भी नहीं आता। जैसे नयन, नयन, पवन, पावन, गायक, गायिका, नायक, नायिका इत्यादि, ये सारे पद आपके क्या कहलाएंगे? अयादी। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो दैट्स ऑल बच्चों, आप देखते हैं यहाँ पे, तो घर जाके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, याद करिए, वीडियो को दोबारा देखिए और पूरा अंत तक, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करो ताकि वीडियो ज़्यादा दूर तक जाए। और जब आवाज़ दूर तक जाती है तो विस्तार भी दूर तक होता है। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद देते हैं आप लोगों का और आज की क्लास दैट्स ऑल करते हैं।